हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 2 5 6 2 8 9 10 और 11 12 के, इन सभी सफल अभ्यर्थियों की डीबी और काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और 1 to 5 के डीबी जो है वो 21 तारीख से स्टार्ट है। 25 तारीख तक 1 to 5 का डीबी होने वाला है। उसके बाद 6 to 8 9 10 11 12 का जो है वो डीबी यानी कि काउंसलिंग जो है वो होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्ड जो है वो होना निश्चित हुआ है। उसके बाद ये इनके काउंसलिंग के बाद इनकी ज्वाइनिंग और इनकी ट्रेनिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी, इसके लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों जो है वो बहुत सारी क्वेरी 1 to 5 के छात्रों की आ रही है कि सर जो काउंसलिंग के बाद जो है वो पीआरएएन नंबर जो है वो जनरेट हो रहा है, यानी पीआरएएन नंबर जो जनरेट हो रहा है, तो 1 to 5 के काउंसलिंग के बाद अगर ये हो रहा है जनरेट, तो जिनका 1 to 5 में भी रिजल्ट हुआ है, 6 to 8 में भी हुआ है, 9 10 में भी हुआ है, इवन कुछ लोगों का तो पीजीटी में भी हुआ है, तो क्या वो 1 to 5 में पीआरए नंबर के जनरेट हो जाने के बाद 6 to 8 या फिर 9 10 में काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे? तो इस सब पे जो है दोस्तों हम बिंदुवार बात करने वाले हैं। साथ ही गेस्ट टीचर को रिजल्ट लेकर के क्या अपडेट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, इस सब पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि टीआरई 3 से रिलेटेड कोई भी समस्या है डीबी काउंसलिंग को लेकर के, डाउटफुल कैटेगरी को लेकर के, क्योंकि डाउटफुल कैटेगरी में डीबी के बाद जो बहुत सारे लोगों को डाला जा रहा है, तो सभी जिले से जो अपडेट निकल के आ रहा है कि आप क्या करेंगे तो जो है डाउटफुल कैटेगरी आपको नहीं मिलेगी, इस सब पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्वाइनिंग और काउंसलिंग को लेकर के, पीआरए नंबर को लेकर के पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 to 5 के जितने भी लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है, वे सभी जो है वो पीआरए नंबर जिनका जनरेट हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जानना चाहते हैं सर पीआरए नंबर जनरेट होने के बाद क्या 6 to 8 9 10 11 12 में अगर मल्टीपल रिजल्ट किसी का हुआ है तो वहां पे काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे क्या? क्योंकि एक बार पीआरए नंबर जनरेट हो गया 1 to 5 के बाद, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे इनको काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा? तो देखिए जितने लोगों का मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, मैं उनसे कहना चाहता हूं जिम्मेवारी के साथ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका पीआरए नंबर जो है वो 1 to 5 में काउंसलिंग के बाद जनरेट हो गया है, फिर भी आप 6 to 8 9 10 या फिर 11 12 में अगर कहीं पे भी आपका अदर दूसरे किसी में से अगर रिजल्ट हुआ है, तो आप वहां पे भी जो है काउंसलिंग करा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। यानी कि पीआरए नंबर जनरेट होने के बाद भी आप 6 to 8 या फिर 9 10 में जो है वो अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको लेकर के जो बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, इसलिए हमने बताया आप वहां पे भी जो है वो काउंसलिंग करा सकते हैं। इसको लेकर के कोई आपको दिक्कत होने की संभावना जो है बिल्कुल नहीं है। बात कर लेते हैं डाउटफुल रिजल्ट को लेकर के, डाउटफुल डॉक्यूमेंट को लेकर के कि डाउटफुल कैटेगरी में क्यों डाला जा रहा है। तो जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई समस्या है, यानी कि आप जब डीबी के लिए जा रहे हैं, आपके अटेंडेंस हो जाए, बायोमेट्रिक हो जाए, तो बायोमेट्रिक में अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, पैन नंबर नहीं है, या फिर आधार नंबर के साथ जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो अगर आपके पास नहीं है, तो आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। या फिर वाटर मार्क जो डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के साथ आप ओरिजिनल कॉपी का मिलान नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो अगर आपको डाउटफुल कैटेगरी में बचना है, तो सभी जिलों से जैसा खबर निकल के आ रहा है कि आपको जो भी वाटर मार्क डॉक्यूमेंट आपके लगे हुए हैं, यानी कि आपने आवेदन करते समय जो भी डीबी के लिए जो भी आवेदन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, वे सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। यानी कि जैसा डॉक्यूमेंट आपने आवेदन में दिया था, वो डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। अगर आपका पास ओरिजिनल कॉपी है और वाटर मार्क डॉक्यूमेंट जो लगा उसके साथ सही से मिलान कर देते हैं, तो फिर आपको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। तो डाउटफुल कैटेगरी से बचने के लिए 6 to 8 9 10 11 12 के अभ्यर्थियों जिनका डीबी अभी नहीं हुआ है, उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर है कि आपके पास जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाएं। अगर आप ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाते हैं, अपने साथ पैन कार्ड लेकर के जाते हैं, आधार कार्ड लेकर के जाते हैं, आवासीय लेकर के जाते हैं, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको डाउटफुल कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। अब बात कर लेते हैं मैसेज स्लॉट को लेकर के। 1 to 5 का जो है वो चल रहा है, डीबी हो रहा है, उनका सबका मैसेज आ गया था, कुछ लोगों का नहीं आया। अब इसको लेकर के भी अपडेट, जिनका मैसेज नहीं आया उनका भी जल्द से जल्द मैसेज आएगा, उसके बाद आपका डीबी होगा। 6 to 8 का मैसेज जो है वो कल से आना स्टार्ट हो गया है। टीजीटी पीजीटी के जो छात्र है उनका भी मैसेज जो है वो जल्द आ जाएगा, क्योंकि अब आपके कैटेगरी का डेट जो है वो नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे आपके डीबी का समय नजदीक आएगा, आपका मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 1 to 5 का आ गया है, 6 to 8 का कल से आना स्टार्ट हो गया है, अब 9 10 और 11 12 का भी मैसेज आ जाएगा। आप लोग अगर किसी को मैसेज स्लॉट का मैसेज नहीं आता है, तो आप कमेंट करेंगे, आपको जो है उसका उपाय बताया जाएगा किस तरह से आपका जो है मैसेज आएगा। लेकिन सबकी मैसेज यानी कि 6 to 8 9 10 11 12 का जो है वो कल से आना स्टार्ट हो गया है। जिनका मैसेज आ गया है कंफर्म करेंगे, तो आप लोगों का मैसेज जो है वो आना स्टार्ट हो गया है कल से, और 2 दिन 25 तारीख तक, कल तक जो है वो पीजीटी तक के सभी छात्रों का जो है वो आपका मैसेज जो है स्लॉट का मैसेज आ जाएगा कि आपको जो है वो किस तिथि को जाकर के अपनी डीबी जो है करानी है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो तैयार रखें। बात कर लेते हैं गेस्ट टीचर रिजल्ट को लेकर के। तो जो भी गेस्ट टीचर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रिजल्ट जो है वो कल 25 तारीख है, कल तक जो है वो आ जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब जो है वो आप सभी के
1 to 5 का रिजल्ट आ गया है, 6 to 8 का 9 10 का जो है मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। तो जो भी पीजीटी के छात्र हैं जिनको ये डर लग रहा है कि गेस्ट टीचर का रिजल्ट आएगा तो उनका जो है वो रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीजीटी का जो गेस्ट टीचर का जो रिजल्ट आएगा 6 विषय में, वो उनका जो खाली सीट है उसी में आएगा। जिनका रिजल्ट हो गया है उनका रिजल्ट जो है वो किसी भी तरह से यहाँ पे प्रभावित नहीं होगा। इसलिए आप कोई भी अभ्यर्थी जो है वो आप बिल्कुल जो है वो इसको लेकर के निश्चिंत रहें, आपके रिजल्ट पे कहीं भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपका रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द आने वाला है। आप सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर कहीं पे किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से जो है वीडियो पर कमेंट करें, आपके जो भी डाउट है उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।